फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन को। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हमारा डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। उसमें 15 वैरायटी थी जो कि आपको आनी चाहिए थी फॉर एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक में सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड इन्हीं के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ा सा वो आइडिया होने के बाद में ना आप लोगों को चैप्टर आसान लगने लगता है, ठीक है। वरना यही सोचते हो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पता नहीं इसमें से क्या ही आएगा और क्या नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस जो चैप्टर में टोटल 10 वैरायटी की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे वो 10 वैरायटी अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। उसी वैरायटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड देन आप अपने पूरे नोट्स अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। ये जो PDF, ये मतलब मैं अभी आपको जो वीडियो करवा रही हूँ लेक्चर, इसमें इसके करने के बाद में आप देन जो बैच वाले बच्चे हैं वो अपनी PDF सोल्व करना केमिकल कोऑर्डिनेशन की, बहुत इजीली वो सोल्व भी हो जाएगी एंड तुम्हें टफ भी नहीं लगेगी, ठीक है। सेकेंडली, आज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर ली है हमारी, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई नो तुम लोगों के बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि भाई हमारी तो नहीं हुई है उतनी अच्छे से, कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से किया होगा, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से किया होगा, ठीक है। मैं मानती हूँ आपका पी ब्लॉक नहीं हुआ होगा अच्छे से, तो रिविज़न के टाइम पर मैं ऐसा एक लेक्चर उसमें प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट आपके लिए वो भी आसान हो जाए, ठीक है। अभी हम जैसे मैं आज ही आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के जो रेस्ट चैप्टर हैं उनके लेक्चर्स और PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो उनको थोड़ा सोल्व कर लेना। मेहनत होएगी, आई नो, क्योंकि आज का टाइम है और कल का दिन का टाइम रहेगा, क्योंकि शाम में आपका 12th फिजिक्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा एंड PDF भी, तो वो आपके लिए आसान रहेगा कि आज और कल में आप फिजिकल केमिस्ट्री के मैक्सिमम 3 से 4 चैप्टर ही होंगे जो आपकी 12th फिजिकल कैम के होंगे, ठीक है। तो वो हम आज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर को। यहाँ पे जो पहली वैरायटी आती है वो आती है नोमेनक्लेचर पे, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी ऐसे तो नोमेनक्लेचर बहुत सारे मतलब कंपाउंड्स की होएगी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर ऐसा कौन सा है कि हम करें यहाँ पे, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ना अगर कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अटपटा सा चैप्टर लगता है। तो जो कंपाउंड्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, वैसे तो मैं यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिकली 1-2 बताती रहूँगी एग्जांपल के तौर पे, बट जो क्वेश्चंस में मिलेंगे ना वो ही अच्छे से करो। NCERT में जो है वो सारे करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस में है वहीं करो, उनके बारे में ही गेन करो अच्छे से नॉलेज, ठीक है। घूम फिर के आपके वहीं आएंगे। जैसे नॉमेनक्लेचर में एक आपका EDT ये कंपाउंड है, ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, तो ये भी आपका पूछा जाता है। उसके बाद नॉर्मली जैसे ये तो कॉमन है, बट जैसे कंपाउंड है लाइक FeCN6 होल ट्राइस, ये आपको इस कंपाउंड का जो है आपको नॉमेनक्लेचर बतानी है कि क्या होगी। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 6 क्या है इसमें, साइनाइड है, तो हेक्सा साइनाइडो। ये क्या है अब आपका Fe, ये Fe पॉजिटिव थ्राइस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेरेट आयन है ये हमारा, फेरेट, और आप 3 भी लगाओगे यहाँ पे एंड देन आयन लिखोगे। तो ये आपकी इस तरीके से नॉमेनक्लेचर काफ़ी बार पूछी जाती है एंड ये इजी क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए। जो PDF में क्वेश्चन है ऐसे वाले उनको आप रट लो, ये कंपाउंड जो उसमें मेंशन है वहीं कर लो, और थोड़ा सा 1-2 आइडिया और ले लेना, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। सेकंड जो वैरायटी यहाँ पे भी पूछी जाती है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत बार आती है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, म्यू इक्वल्स टू √n+1, जहाँ पे n क्या है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली कैसा क्वेश्चन भी आएगा हमारा, डायामैग्नेट और पैरामैग्नेटिक का, ठीक है। डायामैग्नेट और पैरामैग्नेटिक भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब डाया और पैरामैग्नेटिक में भी कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में आपसे पूछते हैं, जैसे फेमस आपका जो है निकल, ये वाला है, ठीक है। ये मतलब ऐसे कंपाउंड्स आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, सिर्फ आप वहीं कर सकते हो, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वैरायटी जो यहाँ पे आती है वो आती है आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस पे। आइसोमेरिज्म जो है वो जैसे आपको पता ही है आपका कितने टाइप का है, 4 टाइप का, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, जियोमेट्री
एंड आपका लिंकेज। ठीक है, थोड़ा सा ना इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लाइक नोट्स में आप मेंशन करोगे तो आयनाइजेशन है वो पर्टिकुलर ये होता है, कोऑर्डिनेशन जो पर्टिकुलर ये होता है। मैंने नोट्स में जो आपके क्वेश्चन वाली PDF है उसमें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। आप लोग जब उसमें सॉल्यूशंस में देखोगे ना तो वहाँ पे आपको ब्रीफ में चीज़ें मेंशन मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को लगेगा कि चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपका फोकस करवा रही हूँ टॉपिक्स के ऊपर कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आइसोमेरिज्म की ही बात की जाए तो 4th वैरायटी में एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज़रूरी है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं इसके, तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आपको कंपाउंड दे होंगे, उसमें से बताने आपके कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, एक जो 5th वैरायटी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आपको एक सीरीज़ याद होनी चाहिए, CnCO NO C2H5 नेगेटिव, PR3H नेगेटिव, C6H5 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव, SCN, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, P4, NH3, O नेगेटिव H और H2O। ये सीरीज़ किसकी है? आपकी ट्रांस इफेक्ट की। क्या किसकी है? ट्रांस इफेक्ट की। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लाइक आपको ये वाली सीरीज़ दे देंगे, ठीक है, कि इनको सही ऑर्डर में अरेंज करो कि किसमें आपका ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा शो होगा। तो अगर आपको ये याद होगी तो आप क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व कर लोगे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो कॉमन है आपके पूरी इनऑर्गेनिक में, वो ऑक्सीडेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस, कलर्ड है, ये तो आपके कॉमन है, तो ये भी आपके आते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का भी यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कंपाउंड ही थोड़े से अटपटे से होते हैं। लाइक कंपाउंड आपको पास में है MEN2 C2O4 और ये आपका कंप्लीट Cl। तो इसका हमें बताना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सो X पुट करेंगे M को, En का क्या होता है -2। ठीक है, मतलब एक का होता है -1 तो 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। एंड देन C2O4 का होता है -2। कंप्लीट स्ट्रक्चर का कितना होता है -2 इक्वल्स टू जो ब्रैकेट इस बड़ी ब्रैकेट से जो बाहर है, लार्ज ब्रैकेट से जो बाहर है कंपाउंड, उसको हम हमेशा इक्वल्स टू के इधर रखते हैं, तो ये आपका -1 हो जाएगा। सो दैट इज़ +3। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 7th जो वैरायटी है यहाँ पे वो आती है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 कंपाउंड गिवन होंगे, आपको बताना है कि उनमें से एक की गिवन होगी आपको और एक की बतानी है। तो हम जैसे मान लो ये किसका है, टेट्राहेड्रल का है कंपाउंड और ये किसका है, ऑक्टाहेड्रल का। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी हो जाएगी वो इक्वल्स टू होती है 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की सपोज 18 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 18 8। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। इस तरीके से होगा, इजी है। अगला है आपका ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री जो नेक्स्ट वैरायटी है, ज्योमेट्री में जैसे आपके पास में शेप्स पूछी जाएंगी, जैसे स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो कंपाउंड्स हैं बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, बट कंपाउंड्स जो मेनली आपके गिवन हैं PDF में आप वहीं करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे NiCO4 ये आपका है। इस कंपाउंड की मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जियोमेट्री क्या होगी। ठीक है, हर एक बच्चा। ये आपका 8th वैरायटी का था। 9th जो लास्ट वैरायटी इसमें आती है वो आती है आपका T2G और EG में, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन है, आपको d ऑर्बिटल फिल करना आना चाहिए। लाइक d ऑर्बिटल आप लोगों को पता है 1 2 3 4, ये पूरे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये स्प्लिट होते हैं, ऊपर वाला होता है हमारा EG और नीचे वाला होता है हमारा T2G। इसमें हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 होते हैं। ये DXY, DXZ
और डी वाई जेड होता है, और ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये होता है डी जेड स्क्वेयर। ये आपको पूरे पता होने चाहिए। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, किसी कंपाउंड में लाइक डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 8 नहीं, चलो 8, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, हम ऐसे फिल करते हैं। तो अब जैसे ये जब स्प्लिट होगा तो हम कैसे फिल करेंगे, हम सबसे पहले फिल करते हैं हमारा T2G को, 1 2 3, अब ऐसे नहीं करेंगे कि 4 5 ऊपर चला गया, नहीं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 8 ऐसे होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे। तो इसमें अगर T2G में पूछे तो कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, और EG में पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं तो आपको ये आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ऐसे टफ लगता है, आई नो, NCERT में भी थोड़ा सा अटपटे वे में गिवन है, बट मैंने थोड़ा सिंपल वे में आपको कराने की कोशिश की है कि BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का लेवल आप हिट कर लो, ठीक है। सो ठीक है, अब हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक वीडियो में 4 से 5 चैप्टर है वो करेंगे, तो उसको आप लोग देखना, या फिर मैं एक एक करके प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको बड़ा ना लगे, ठीक है। और मुझे बताना कि वीडियो के नीचे कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मैं P ब्लॉक का और प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो 12th फिजिक्स के बाद में, अभी कल से आपकी 12th फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो सारे बच्चे प्लीज़ उस चीज़ को अटेंटिवली करो एंड शेयर करो, सो दैट आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहे कि आपको पर्टिकुलर एक कंसाइजली चीज़ मिल जाए कि हमें बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो बैच वाले बच्चे हैं PDF सोल्व कर लेना, PDF आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।